क्या बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक विधायक चुनने या बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा? क्या इस उपचुनाव का फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव का टेलर साबित होगा? क्या जनता ने सत्ता में बैठी सरकार पर भरोसा दोहराया है या बदलाव का संदेश दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर की नई राजनीति को पहली बार जनता से असली समर्थन मिलने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बिहार की उस सीट की जिस पर पूरे राज्य की राजनीति की नजरें टिकी हुई है। यहां पर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट, जो पहली नजर में यह सिर्फ एक उपचुनाव लग सकता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा बड़े हैं। इस एक सीट का परिणाम कई नेताओं की, खास कई दलों की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा पर असर डाल सकता है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। सुबह से ही राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निगाहें हर राउंड की गिनती पर टिकी हुई है। हर राउंड के साथ माहौल बदल रहा है। कहीं जश्न की तैयारियां हो रही है तो कहीं बेचैनी बढ़ती हुई जा रही है। यह सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत की परीक्षा मानी जा रही है। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। इस सीट पर भाजपा का प्रभाव लगातार देखने को मिला था, लेकिन इस बार मुलाकात पहले से ज्यादा दिलचस्प माना गया है। विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज ने भी इस चुनाव को अपनी राजनीतिक परीक्षा बना दिया है। यही वजह है कि इस पूरे उपचुनाव को सामान्य चुनाव नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहाँ का परिणाम यह बताएगा कि जनता मौजूदा राजनीतिक दलों के साथ खड़ी है या फिर एक नई विकल्प को ढूंढने की मौका खोज रही है। इस चुनाव के केंद्र में तीन बड़े राजनीतिक चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहला है भाजपा और उसका संगठन, जिसकी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो भाजपा के वोट प्रतिशत और जीत के अंतर पर नजर लगाए हुए हैं। और तीसरे हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने वर्षों तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने के बाद आज खुद अपनी राजनीति में उतर करके अपनी पार्टी के जरिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने बिहार में लगातार यात्राएं की, जनसभाएं की और खुद को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया। अब सवाल यह है कि क्या उनकी मेहनत वोटों में बदल पाई है या फिर भाजपा का दावा है कि जनता ने उनसे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है, या बांकीपुर का परिणाम एक बार फिर उनके पक्ष में जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और इस चुनाव में उसका असर दिखाई देगा। वही जन स्वराज का कहना है कि बिहार की जनता अब नई राजनीतिक चाहती है और इस चुनाव में उसका संदेश साफ दिखाई देगा। विपक्ष लगातार यह दावा करता रहा कि राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता नाराज है। भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती रही है कि विकास और सुशासन के अधिकार पर, उनके आधार पर उसे जनता का समर्थन मिलेगा। यानी भाई, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, लेकिन अब फैसला जनता के वोट से होना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भाजपा इस सीट को बड़े अंतर से जीतती है तो क्या इसे जनता के भरोसे की मोहर माना जाएगा? अगर जीत का अंतर कम हो जाता है तो क्या इसे विपक्ष अपनी राजनीतिक जीत बताने की कोशिश करेगा? और अगर जन स्वराज उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो
क्या बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की शुरुआत मानी जाएगी? ये तीसरे विकल्प की शुरुआत नहीं है, जन स्वराज की जो ये ईमानदारी का सफलता है, उनकी ये मिसाल है। यही वो सवाल है जिसके जवाब इस एक सीट के परिणाम से निकल सकते हैं। अगर भाजपा मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के नई ऊर्जा मिलेगी। विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर मुकाबला बेहद करीबी रहता है तो परिणाम उम्मीद के उल्टा आता है। तो विपक्ष इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का संदेश बताएगा। वहीं पर जन स्वराज के बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा भी तेजी से होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव हमेशा पूरे राज्य की तस्वीर नहीं बताते हैं, लेकिन वे जनता के मूड की शुरुआत संदेश जरूर दे देते हैं कि किस तरीके से जनता को आगे बढ़ना है। इसलिए बांकीपुर का परिणाम भी आने वाले चुनाव की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। क्या बांकीपुर उपचुनाव भाजपा का अभेद किला बना रहेगा? क्या विपक्ष इस सीट के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देगा? क्या प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक को पहली चुनावी सफलता दिला पाएंगे? और क्या यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत करेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब मतगणना पूरी होने के साथ सामने आएंगे। फिलहाल पूरी बिहार बांकीपुर की ओर देख रहा है। एक सीट का फैसला कई नेताओं की साख से तय होगा, कई दावों की परीक्षा लेगा और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। क्या पुराना भरोसा कायम रहेगा? क्या बदलाव की दस्तक सुनाई देगी या फिर कोई नया राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में गूंजेगा? फिलहाल इंतजार सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि उस संदेश का है जो बांकीपुर से निकलकर पूरे बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इस प्रशांत किशोर के जीत की खुशी में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और